सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ एसपी सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी, जहां पर मैं आप सबको यूपी बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारियां देता हूं, साथ ही साथ आपको पढ़ाता हूं उन सारे सब्जेक्टों को जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, जैसे कि मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश से स्पीकिंग इंग्लिश का पूरा कोर्स चल रहा है। तो आप वहाँ पे जा करके चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से चैनल में देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज की बात की जाए तो आज की बात उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं और जिनके रिज़ल्ट आने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पिछले साल पास आउट हुए थे और जो इस साल पास होने वाले हैं, तो उनके पास, अगर आपके पास फाइनेंशियली दिक्कत है, अगर आप लोगों के पास फाइनेंशियली दिक्कत है, आप लोग आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या कोई और डिप्लोमा या पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं, बट आपके पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम। फाइनेंशियली मतलब आप अपना इतना ज़्यादा एक्वायर नहीं कर पाते हैं कि आप जा कर के एक हायर एजुकेशन को रिसीव कर सकें। तो आपके लिए ही इंडिया के अंतर्गत ही कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, बट इंटर के कई छात्रों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें कैसे करना है, कैसे ज्वाइन करना है। तो यूपी बोर्ड में तो खासतौर होता है कि नहीं पता चल पाता। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो फिर भी जानते हैं, बट यूपी बोर्ड के बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते। तो आइए, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आपको इसी चैनल पर मिलती रहती हैं सारी अपडेट्स। तो आज का जो प्रोग्राम है वो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम इन इंडिया आफ्टर क्लास 12th के लिए है। और अगर आपके पास फाइनेंशियली दिक्कत है और आप चाहते हो आगे बढ़ना, आगे पढ़ना, तो आप समझ लीजिए आपके पास ये 3 साइट्स होंगी, 3 वेबसाइट हैं आपके लिए। उनकी मैं बात करूंगा, उन्हें ही बताऊंगा कि इन लिस्ट में आपको आराम से मिलना। तो पढ़ते हैं, देखिए राहल का रजिस्टर नाउ आपको 70% तक डिस्काउंट मिल सकते हैं। रजिस्टर करने पे कितना 70% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए अब सुनिए, आफ्टर 12th द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट आर स्टक इन डिसाइडिंग व्हाट दे शुड परस्यू। मतलब वो क्या करें, इस चीज़ को वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। बहुत मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, डिसाइडिंग में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। और इवन तो सम हैव क्लियर आइडिया, कुछ के पास, उनके पास क्लियर आइडिया होता है, फिर भी व्हाट दे वांट टू स्टडी आफ्टर 12th, वो क्या करना चाहते हैं। तो देखो 12th के बाद तो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये होती है कि 12th के बाद किया क्या जाए। मेजॉरिटी लोग यही सोचा करते हैं कि भाई किया क्या जाए, 12th तो पास हो गए, घर वाले पूछते अब क्या करोगे, बाहर वाले पूछते अब क्या करोगे। हर इंसान ये पूछता है कि 12th पास आउट हो गए, अब इसके बाद क्या करोगे। तो आपके पास बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं कि आप कैसे चूज़ करोगे किसी भी चीज़ को, क्योंकि आपके पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो देखिए लिखा है कि दे चूज डिफरेंट पाथ बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग फाइनेंशियली सपोर्ट। जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, मतलब पैसों की दिक्कत आपके पास रहती है, जिसकी वजह से आप क्या हैं, कंफर्म नहीं कर पाते कि किस तरह की पढ़ाई की जाती है। और 12th के बाद काफ़ी लोग गलत राह पर चले जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उन सब के साथ मैं खड़ा हूं कि वो सब आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छे पोस्ट पर पहुंचे, पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। इसलिए मैं सब कुछ अपने ही चैनल पर आप सबको दे रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस थोड़ा सा सपोर्ट मेरा करेंगे ताकि मैं ग्रो कर सकूं और मैं आपका पूरी तरह से सपोर्ट करता रहूँगा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण क्या होता है, लोग अपने रास्ते को भटक जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स लेकर के आया हूं, जिनमें 3 प्रोग्राम हैं। देखिए, देयरफॉर वी लिस्टेड सम ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम इन इंडिया आफ्टर 12th। क्या है, इट विल नॉट ओनली हेल्प यू टू परस्यू योर ड्रीम कोर्स बट एड यू financially in your higher study such as BTech, BDS and more। मतलब अब देखिए लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप एग्जाम इन इंडिया आफ्टर 12th क्लास की क्या क्या है, फॉलोइंग ऑफ द बेस्ट अवेलेबल हैं वो कौन कौन सी। देखिए LPUNEST 2022 ये पहली है। दूसरी है PM नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप फॉर 12th पास स्टूडेंट। तीसरा है कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन CASA। तो फर्स्ट जो दिया गया है
LPUNEST ये क्या है इसे देखते हैं। 2022 में क्या था, तो LPU मतलब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अब देखिए इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कराती है। यहाँ पे आपको अगर बीटेक करना है, BBA करना है, MBA करना है, तो इस यूनिवर्सिटी के तहत आपको एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिलता है 10+2 वालों के लिए। मतलब 12th क्लास पास करने के बाद आप जा करके यहाँ पर एक स्कॉलरशिप फॉर्म होता है, उसे सबमिट कीजिए और आपको डिस्काउंट में देखिए दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ LPU स्कॉलरशिप नीडी एंड एलिजिबल स्टूडेंट कैन रिसीव अप टू 6 lakhs ऑफ स्कॉलरशिप। कितना? 6 लाख ऑफ स्कॉलरशिप आप क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं 6 लाख तक की। मतलब बीटेक प्रोग्राम आपका बैठे बैठे ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बीटेक का खर्चा ही 6 लाख के साथ 6 या 5 लाख के आसपास आता है, तो 6 लाख रुपए आपको पूरा मिल जाने वाला है। दिस यूनिवर्सिटी ऑफर्स scholarship to student who want to pursue a diploma, undergraduate, PG और PhD but have financial problem। जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो जाकर के यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टू रिसीव द स्कॉलरशिप वर्थ 6 lakh स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ फॉर LPUNEST 2022। तो आपको जाना है इस वेबसाइट पर LPUNEST पर जाना है 2022 पे। यहाँ पर जा करके आपको सबमिट करना है, एक रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके साथ साथ मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ। इस कोड पर ये समझ लीजिए 70% तक आपको डिस्काउंट मिल जाने वाला है। तो इस कोड को आप जरूर यूज करिएगा। एट दिस मोमेंट वी हैव अ कूपन कोड LPUCYV631 to help you to get a 70% discount to register for the LPUNEST 2022। देखिए मोर डिटेल्स के लिए आपको ये PDF मिलेगी, आप जाकर के उस पर पढ़ सकते हैं। तो LPUNEST प्रोग्राम जो है उसमें है क्या, एलिजिबिलिटी आपको दी जाती है। एलिजिबिलिटी में 10+2 आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए फॉर बीटेक के लिए, रिकॉग्नाइज्ड किसी ना किसी बोर्ड से। मिनिमम मार्क्स की बात की जाती है तो रिक्वायर्ड है 60%। एस्पिरेंट मस्ट बी, जो तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, वो मस्ट भी साइंस स्ट्रीम के होने चाहिए। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ और बायोलॉजी होना सब्जेक्ट उनके पर मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी मिलनी चाहिए। 6 लाख से ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, 6 लाख तक की। अप्लाई कीजिए जा करके, इसकी डेट आ चुकी होगी तो आप जा करके अप्लाई करिए। एक बार सर्च मार लीजिएगा, जाके गूगल पे आराम से सर्च मारिए LPUNEST 2022 स्कॉलरशिप, आपको रजिस्टर करने के लिए मिल जाएगा। आप जाकर समझ कर। सेकंड जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, बता रहा था कि PM नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप। अब देखिए PM नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10+2 मतलब 12th आपको पास आउट होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। इसके मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ कि क्या क्या है। कीप इट माइंड इज ओनली अवेलेबल फॉर स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। UG प्रोग्राम मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। फॉर इंटेंस की बात करें तो BCA, BBA, इंजीनियरिंग, MBBS एटसेट्रा, इन सब की बात की जाती है। तो थ्रू दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम अ गर्ल कैन गेट रिवॉर्डेड 3,000 rupees per month, while a boys will get 2,500 rupees per month, 2,500 rupees per month till the end of the course। मतलब आपका 4 साल का अगर कोर्स है तो 4 साल तक की आपको 2,500 रुपये मिलते रहेंगे और लड़कियों को 3,000 रुपये मिलते रहेंगे। PM नरेंद्र मोदी की स्कॉलरशिप की बात की जाए तो इनकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। आपको क्या करना है, अंडर ग्रेजुएट को अप्लाई करना है ओनली, और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करें, 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। किसी भी बोर्ड से हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता आप किस बोर्ड से पास आउट हो, बस पास आउट होने चाहिए, क्लास 12 पास आउट हो, अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आराम से आपको इतना पैसा मिल सकता है। अब जाइए नीचे देख लेते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको देखना है www.scholarship.gov.in। स्टाइफिन के रूप में आपको 3,025 रुपये पर मंथ आपको मिलता रहेगा। कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो इसमें क्या है, फॉर CASA विच इज कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन और 12th पास्ड स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कॉलरशिप program in India that can help student to get up to 100% tuition fee waiver. Generally this scholarship is given based on the merit। एक मेरिट बनाई जाएगी, उस मेरिट पे आपको 100% ट्यूशन फी दी जाएगी। देखिए किसी भी कॉलेज या कैंपस में आपको 2 प्रकार की फीस देनी होती है। पहला होता है ट्यूशन फी, दूसरा होता है
आपका एग्जामिनेशन फ़ी। तो ट्यूशन फ़ी जो होता है टीचर्स और आपकी जो फैसिलिटीज़ होती है वो ट्यूशन फ़ी कहलाती है, और एग्जामिनेशन फ़ी बहुत ही कम ही होती है। तो आपको ट्यूशन फ़ी क्या होती है 100% इसमें रिटर्न कर दी जाती है। तो CA प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी चेक करें तो क्राइटेरिया क्या बताया जा रहा है कि आपको स्टूडेंट हु हैव पास्ड 12th CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड, मतलब किसी भी यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो, इंडिया में हो, बस किसी ना किसी बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। उसके बाद क्या रिवॉर्डेड की बात की जाती है तो अपॉर्चुनिटी है कि डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट क्राइटेरिया, मतलब जो भी क्राइटेरिया वो चुनेगा उस क्राइटेरिया के ऊपर मिल जाएगा, क्रेडिशनली जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद चेक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आपको सीधा सर्च मार देना है क्या, CASA स्कॉलरशिप प्रोग्राम, CASA स्कॉलरशिप प्रोग्राम आप सीधे सर्च मारिए और आपको मिल जाएगा। तो कंक्लूजन ये है, आपके पास कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि आपको देखिए, वी गेव आवर बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन इन इंडिया आफ्टर 12th. Most scholarship is in this given list are idea for the class 12th past student. However, before applying for them, gathering independent knowledge is best. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट नॉलेज जो है इन डेप्थ मतलब की बात करते हैं तो गहरा नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है, गहरा नॉलेज चाहिए इसके लिए। गैदरिंग जो है आपकी गैदरिंग जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एक बहुत ही गहरे नॉलेज करनी चाहिए। सेवरल स्टूडेंट डू नॉट कंटेन देयर हायर स्टडीज ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, बट वी होप दिस स्कॉलरशिप लिस्ट विल हेल्प देम इन परस्यूइंग देयर ड्रीम कोर्सेज आफ्टर 12th। ओके, तो अगर आप चाहते हो तो इसे जाओ आराम से। इफ़ यू फाइंड दिस आर्टिकल यूजफुल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। देखिए, आपके पास अगर आपने इस आर्टिकल को पा लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी जा करके इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के बारे में बताइए, ये शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको पहुँचाइए कि SP सर एक हैं यूट्यूब पर जिनका चैनल चलता है SP एकेडमी के नाम से, तो उसे सब्सक्राइब करो बेटा, लाइक करो, और उसके साथ साथ कमेंट करके जो भी क्वेरी होती हैं, आपके जो भी प्रश्न होते हैं उन्हें पूछो। आपके पास ये 3 वेबसाइट मैंने बताई हैं, 12th के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। आप जा करके किसी भी अच्छे प्रोग्राम को पकड़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ अगर आप देखो बेसिकली क्या होता है, यूपी बोर्ड में बच्चे बहुत गरीब होते हैं, तो वो फाइनेंशियली सपोर्ट के कारण अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं, जबकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते। तो मैं नहीं चाहता कि जो भी लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनकी पढ़ाई मिस हो, मैं नहीं चाहता ये चीज़ को। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आप सबके लिए इसमें तो सुपर कूपन कोड भी डाला है कि आपको कोड डालने के बाद 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 70% के डिस्काउंट की जो बात की जा रही है LPU में, इसमें क्या है, आपको अगर ये कोड डाल देते हैं तो कोड डालने के बाद आपको 70% जो इसकी एग्जामिनेशन फीस होगी उसमें 70% लेस कर दिया जाएगा। तो आपको जाके कोड डालना है, लिखा है एट दिस मोमेंट वी हैव अ कोड LPUCYV631। तो आपको ये कोड डालना है, तो इसका स्कॉलरशिप प्रोग्राम होगा उसमें आपको 70% तक छूट मिल जाएगी। अगर 100 रुपये का फॉर्म होगा तो आपको 30 रुपये ही पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ, और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 2 जो फॉर्म हैं वो गवर्नमेंट के हैं, उनमें आपको कोई भी फीस देनी नहीं पड़ेगी। तो जाओ बेटा, एक बार अप्लाई करो। अगर पढ़ने में अच्छे हो तो अपनी पढ़ाई से किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का, SP सर ने बोला है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का, पढ़ाई करने का, फुल ऑन मस्ती के साथ करो। और हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे भी आगे ही। और बेटा इन्जॉय करो। अगर जिसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो मेरे गेमिंग चैनल पे आओ, गेमिंग चैनल नहीं एक्चुअली SP ऑन द फ्लोर आप सर्च मारिए, SP_on_the_floor #SP सर। मैं एक नया चैनल में मिलूंगा जहां पर मेरे सारे डाउट्स क्लियर करता हूं। अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मैं उससे वहां पर बात भी करता हूं। मैं लाइव मिलूंगा, आराम से मस्ती कर सकते हैं वहां पर, आइए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, उसको भी करिए। दोनों सब्सक्राइबर अगर मिलते रहेंगे तो मैं भी थोड़ा ग्रो करूँगा, और मैं आपके लिए तो लेकर के आ ही रहा हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो भी क्वेश्चन है पूछ डालो। आस्ता लविस्ता।